गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली क्लास में हमने फयोल के 3 प्रिंसिपल पढ़े थे। अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल पढ़ेंगे। मैंने 3 प्रिंसिपल आपको डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन पढ़ाए थे। अब मैं आपको पढ़ाने के लिए जा रही हूँ चौथा प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कमांड एक ही पर्सन से रिसीव होनी चाहिए। अगर किसी सबऑर्डिनेट को बहुत सारे अपने सुपीरियर पर्सन से कमांड्स रिसीव हो रही हैं तो वो कैसे उनके ऊपर अमल कर पाएगा, उनको कैसे इंप्लीमेंट कर पाएगा। इसलिए कमांड जो है एक ही सुपीरियर पर्सन से एक सबऑर्डिनेट को रिसीव होनी चाहिए और उसको रिसीव होने का एक पर्टिकुलर ऑर्डर होना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे एक प्रिंसिपल स्केलर चेन कि उस चेन के जरिए प्रॉपर ऑर्डर में सबऑर्डिनेट्स को अपने सुपीरियर पर्सन से कमांड हासिल होनी चाहिए ताकि वो फिर उसके ऊपर काम करे। अगर डुअल कमांड हासिल होगी तो वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जिसका मतलब है कि 1 यूनिट 1 प्लान। यूनिटी ऑफ कमांड का, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि एक प्रोजेक्ट एक ही डायरेक्शन में रन होना चाहिए, वरना एम्प्लॉइज जो हैं मिसगाइडेड हो जाएंगे। एक ही डायरेक्शन में एक प्रोजेक्ट पर एम्प्लॉइज काम करेंगे तभी हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकेंगे। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि अगर कोई एम्प्लॉई है उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो जनरल इंटरेस्ट हैं उससे कुछ तजाद रखता है, कुछ डिस्प्यूट है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, तो एम्प्लॉई की मोरल ड्यूटी है कि वो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइजेशन के जनरल इंटरेस्ट के लिए कुर्बान करे। क्योंकि जहां सुपीरियर पर्सन की या चेयरमैन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, डायरेक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एम्प्लॉइज के साथ में अच्छा बिहेवियर करें, उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट करें, वहीं एम्प्लॉइज की ड्यूटी है कि वो अपने अंदर खुद भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप करें और ऑर्गेनाइजेशन को इम्पोर्टेंस दें और वहां के कामों को अपनी जिम्मेदारी तसव्वुर करें। तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स के लिए, वहां के जनरल इंटरेस्ट के लिए, अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो कुर्बान कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, एम्प्लॉइज की सैलरी, उनके बोनस, उनके फंड्स और कुछ भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो उनको मिलते हैं वो उनको उनकी काबिलियत और उनके टास्क के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉइज से काम तो आप इतना ज्यादा ले रहे हैं और उसको फाइनेंशियल बेनिफिट्स इतने कम दे रहे हैं, उसकी सैलरी इतनी कम है। हर इंसान को हर एम्प्लॉय को बहुत जस्टिस के साथ में फाइनेंशियल बेनिफिट्स शुड बी प्रोवाइडेड। उसकी सैलरी उसके टास्क के, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और जो तय की गई है वही दी जाए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन, जिसका मतलब होता है जो टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट के लीडर्स होते हैं या मैनेजर्स होते हैं उनके हाथ में अथॉरिटी होती है और वो अपने मिडिल लेवल के मैनेजमेंट को और फिर वो मिडिल लेवल वाले लोअर लेवल के मैनेजमेंट को उसे कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन जो सेंट्रलाइज्ड है, जो सेंट्रलाइज्ड पावर है, जो सेंट्रलाइजेशन है, वो टॉप लेवल के मैनेजमेंट के हाथों में ही होती है। वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में
इन्वॉल्व होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग, और अथॉरिटी को सेंट्रलाइज करते हैं, वही डिसीजन लेते हैं और आगे जो डिसीजन लेते हैं वो प्लान की एग्जीक्यूशन के लिए लेते हैं और वही डिसीजन जो है उनके मुताबिक काम होता है। कहीं कहीं वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट भी होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन अथॉरिटी सेंट्रलाइज होती है टॉप लेवल के मैनेजर्स के हाथों में। नेक्स्ट है स्केलर चेन, जिसका मतलब है जो अथॉरिटी है उसका फ्लो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। सुपीरियर पर्सन अपने सबऑर्डिनेट से काम करवाने की अथॉरिटी रखता है और सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर पर्सन को अकाउंटेबल होता है। ये सारा अथॉरिटी का फ्लो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। Okay, my dear students, next principles we will study in the next class. Bye.